under the boughs where the shadows play. जैसे ही त्योहार स्टार्ट होते हैं तो सबसे बड़ा काम होता है कि घर को कैसे क्लीन किया जाए और सुंदर दिखाया जाए। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर कर रही हूँ। वैसे मैंने एक प्लान कर रखा है जो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे अपने दिवाली के लिए घर को कैसे क्लीन करना है, क्योंकि अब ये मेरा खुद का घर है और इस घर को साफ़ करना और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करना अब मेरी ड्यूटी है और मुझे बहुत अच्छे से निभानी भी है। तो मैंने ना धीरे धीरे काम स्टार्ट कर दिया है और सबसे पहले मैंने एक वॉशरूम क्लीन किया था दोनों घर के, बट उसको दोबारा करना पड़ेगा। सेम तरीके से मैं फ्रिज भी डीप क्लीन कर रही हूँ, बट इन सब का अब क्या मतलब रहेगा कि क्लीनिंग करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी और एक बार में ही मतलब दिन का पूरा दिन नहीं देना पड़ेगा दिवाली के टाइम पे। बस थोड़ा बहुत 1-2 घंटे में वापस से क्लीन कर दूंगी तो अच्छे से चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। तो आज मुझे अपने फ्रिज को डीप क्लीन करना था और 8 महीने हो गए हैं जब मैंने इस घर में शिफ्ट किया था, तब मैंने उस फ्रिज को लिया था और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। 1-2 बार क्लीन किया है बट डीप क्लीन नहीं किया है। तो आज सोचा फाइनली इसको क्लीन कर देते हैं और फ्रिज को क्लीन करने में आज का मेरा पूरा दिन जाने वाला है, क्योंकि जितनी बड़ी चीज़ें आप घर में लाएंगे उतना ही आपका टाइम लगेगा। जब छोटा फ्रिज था तो सामान कम था, अटैचमेंट कम थे तो टाइम भी कम लगता था। अब बड़ा फ्रिज है तो अटैचमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है तो टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगता है। बट फ़िलहाल मैं अभी सारी सब्जियों को धुल के रख दिया था जितनी भी आई थी। अब मेरे घर में बहुत ज़्यादा पल्प में सब्जियां नहीं आती हैं, जितनी मुझे ज़रूरत होती है बस रेस्टोरेंट जाके और हस्बैंड ले आते हैं, या डेली वो ऑफिस से आते हैं तो कुछ ना कुछ ले आते हैं। बट जैसे कि प्याज हुए, आलू हुए, लहसुन हुआ, ये मेरा मंडी से आता है तो एक बार में आ जाता है। अब मुझे फ्रिज को क्लीन करना था, मैंने खोला और इसको क्लीन करने के लिए मैं अप्रॉक्स 10 दिन से सोच रही हूँ, बट हिम्मत गवा नहीं देती है कि इतना टाइम हो कि पूरा मतलब 2-3 बजे तक इसको दे सके। तो आज मैंने मॉर्निंग का काम जल्दी कंप्लीट कर लिया था। देन इसके बाद हस्बैंड के जाने के पहले ही मैंने फ्रिज को क्लीन करना शुरू कर दिया था। और जब मैं कोई डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरा खाना बनाने में हेल्प कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने सब्जी बना दी, मैंने फिर रोटियाँ सेक दी, या फिर कोई ऐसी सब्जी बनाई जिससे चावल खाए जा सकें तो वो कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। सभी अटैचमेंट को मैंने निकाला और इतने ज़्यादा अटैचमेंट थे कि मुझे निकालने में ही काफ़ी टाइम लग गया। इसके अलावा फिर इसको वॉश करना था, तो वॉश तो सिंक में नहीं हो सकते थे इतने सारे, तो मैंने बाहर पोर्च एरिया में रख दिए, जहाँ मेरा वॉश एरिया है, मशीन वगैरह रखी होती हूँ। सभी चीज़ों को मैं वहीं धुल के और सुखा लेती हूँ, अच्छी धूप भी आती है। तो आराम से यहाँ पर बैठ के और सर्फ के पानी से, थोड़े से पानी में सर्फ घोल के और अच्छे से धुलना है। तो इसमें अभी विनेगर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अटैचमेंट निकाल के धुलने भी हैं, धूप में सुखाने भी हैं, और ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लगे हों। तो ये सिंपल से डिश वॉश से या फिर ये सर्फ के पानी से अच्छे से वॉश हो जाते हैं मिरर वगैरह के। इसके लिए आप सॉफ्ट सा ही स्पॉन्ज लीजिए ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। सभी को मैंने डायरेक्टली बस अच्छे से धुल के और धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया। और धुलने के बाद सभी अटैचमेंट यहाँ पर आसानी से सूख जाएंगे, धूप भी आती है और स्टैंड पे इसका पानी भी नीचे आराम से गिरता रहेगा, जो हमारा क्लॉथ स्टैंड है। तो इसमें सारे अटैचमेंट अच्छे से आ गए थे और हार्डली 5 to 10 मिनट्स ही लगे इसको सूखने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ धूप भी थी। जब वो सूख रहे थे तो इसके पहले मैंने सारे फ्रिज को क्लीन कर लिया। इसमें मैंने सर्फ का पानी और विनेगर ही डाला है। आप चाहें तो इसमें डिश वॉश या फिर लेमन वगैरह इसका अच्छे से पानी बनाकर धुल सकते हैं। इससे स्मेल वगैरह चली जाती है विनेगर से, और जितने भी दाग वगैरह पड़े हों तो वो भी निकल जाते हैं। फ़िलहाल मेरे फ्रिज में अभी दाग धब्बे बहुत ज़्यादा नहीं थे कि मुझे बहुत ज़्यादा रगड़ के क्लीन करना पड़े, बट स्पॉन्ज की हेल्प से अच्छे से सभी चीज़ों को क्लीन कर दिया एंड देन माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको अच्छे से वाइप आउट कर दिया। तो हमारा पूरा फ्रिज क्लीन हो गया। और हाँ, फ्रिज क्लीन करने से पहले लाइट को ज़रूर बंद करें। ऑन फ्रिज में आप क्लीनिंग मत करिएगा, करंट लगने का डर रहता है। और बिहाइंड द कैमरा हमारे घर का ये हाल होता है जब हम कोई क्लीनिंग करते हैं।
पूरा ही मैस क्रिएट होता है ऐसा नहीं है। सामने से हम क्लीनिंग वाली चीज़ें दिखा रहे हैं, बट आप आसपास देख सकते हैं जो बिहाइंड द कैमरा होता है वो कुछ घर का ये हाल होता है। अब इन सब चीज़ों को समेटना, क्लीन करना, जैसे कि मैंने फ्रिज को क्लीन किया तो फ्रिज तो क्लीन हो गया, बट आसपास का एरिया सारा ही गंदा हो जाता है और टाइम फिर देना और ज़्यादा पड़ता है। और जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वही टाइम डबल लगता है, जैसे कि 1 घंटे का काम 2 घंटे में होता है। हर एंगल सेट करने, कैमरा सेट करना, फिर उस चीज़ को, सभी चीज़ को शो आउट करना, तो ये काफ़ी टफ काम होता है। वीडियो में आप आसानी से देख लेते हैं, बट पीछे का हाल कुछ ऐसा होता ही नहीं है जैसा सामने से दिखता है। तो जो मैंने स्टैंड पर रखा था ना, तो बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैंने खिसका कर और सभी अटैचमेंट को किचन में लाई, क्योंकि इसको भी एक कपड़े से साफ़ करना था। at the break of day, whispering pines, secrets और जो मैंने ट्राईपॉड सेल्फी स्टिक खरीदी थी ना, वो मेरी हेल्प करती है हमारे कैमरे को हमारे अकॉर्डिंग मूव करने में, तो थोड़ा और आसान हो जाता है। जहाँ मैं जाती हूँ आराम से कैमरा पीछे पीछे आ जाता है, घूम जाता है। सभी अटैचमेंट को एक क्लॉथ से अच्छे से क्लीन कर दिया, ताकि ये जो पानी के दाग है वो मिट जाए। बाकी का तो अब गंदा बचा ही नहीं था, पानी में अच्छे से सूख चुके थे। mark, the roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung और सभी चीज़ों को अच्छे से उनकी जगह पे फिट कर दिया। और सच में अब मुझे एहसास हो रहा है, जितनी हम ख्वाहिशें बढ़ाते जाएंगे उतने हमारे काम भी बढ़ते जाएंगे। हमें ये घर लेना है, बड़ा घर लेना है, बड़ा फ्रिज लेना है, बड़ी किचन चाहिए, तो समझ लीजिए ये सिर्फ शौक के होते हैं, और उतना ही जस्ट डबल से ट्रिपल काम हो जाता है और हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगने लग जाती है। बट हाँ, इसमें बिजी रहते हैं तो दिमाग हमारा वहाँ यहाँ वहाँ भटकता ही नहीं कि फालतू की चीज़ों में भटके। सभी अटैचमेंट को अटैच किया और सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अब तैयार है हमारा फ्रिज। इसमें हम पूरे में मैट बिछा देते हैं, कटिंग कर करके स्टोर साइड को भी मैट निकाल दी है। और जो मैट्स मेरे पास नहीं थी, तो एक ट्रांसपेरेंट शीट रखी थी जो अच्छे से चिपक सी जाती है अगर डाल दो, तो उनको मैंने फ्रीज़र में सेट कर दिया है। अगर अब फ्रीज़र गंदा भी होगा तो सिर्फ इस पॉलीथिन को हटाना है और क्लीन हो जाएगा। अभी वाटर बोटल्स रख रही हैं, क्योंकि फ्रिज में तो जो भी हमारे पास है अवेलेबल उनको रख दिया है। और घी वगैरह मैं फ्रीज़र में या फ्रिज में किसी में भी रख देती हूँ, तो इस जग में रखती हूँ तो कम स्पेस लेता है। सब्जियाँ रखने के लिए हम इस तरह की कुछ कंटेनर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि जाली नीचे है तो इसमें अगर पानी रह भी जाता है तो नीचे निकल जाता है, और सब्जियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती, गीली नहीं होती, सड़ती नहीं है, और काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती हैं। opens the world through an ancient door. सभी सब्जियों को मैं इनमें रख लेती हूँ, और मेरे कुछ कंटेनर खाली भी रह जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला मैं हर दिन सब्जियां हमारे घर में आती हैं, हर सुबह शाम की आ जाएगी, रात या 1-2 दिन की आ जाएंगी, बट हफ्तों भर की या 15 दिन की सब्जियां घर में नहीं आती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्टोरेज करके रख सकूँ, स्टोर करके रख सकूँ। खीरे वगैरह के लिए मुझे इस तरह का कंटेनर अच्छा लगता है। ज़्यादा टमाटर आ जाते हैं, खीरे नहीं होते हैं, तो मैं इस वाले ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। ये थोड़ा लुक वाइज भी अच्छा लगता है, फ्रिज में ना स्टाइल भी ऐड करता है। और जो भी सब्जियां वगैरह कटी होती हैं उनको मैं इस तरह से कंटेनर में डाल देती हूँ। कोई स्वीट्स वगैरह आ जाती है तो ये मेरे नेस्टेसिया के कंटेनर्स ना मुझे फ्रिज में फूड स्टोर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, और बहुत अच्छे हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। जितना भी डेयरी आइटम है इनको हम फ्रीज़र में रखते हैं। तो इसको ना रखने के लिए मैं एक बास्केट का यूज़ कर रही हूँ, ताकि वो पूरे में ना फैले रहे, क्योंकि फ्रीज़र साइज भी बड़ा है, अगर ऐसे ही रख देते हैं तो पूरा फैल जाता है। तो जितने भी चीज़ हैं, ये मैंने आंवला के क्यूब्स बना के रखे हैं, मैं मॉर्निंग में लेती हूँ। बटर वगैरह है, सूजी अगर खुल जाती है तो उसको भी मैं इस तरह से फ्रीज़र में ही रखती हूँ। तो ये सब एक बास्केट में आ गई। ये बास्केट काफ़ी अच्छी है, 79 की मुझे वी मार्ट में मिली थी तो ले ली थी। घर का बटर भी मैं बना लेती हूँ कभी कभी, जैसे कि मक्खन निकाला, मक्खन में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दिया और इसको फ्रीज़र में जमने के लिए रख दिया, तो ये आराम से बटर बन जाता है घर पे। और ये भी सेम मार्केट जैसे बटर जैसा ही लगता है, जिसको हम ब्रेड से आसानी से खा सकते हैं। तो एक कंटेनर में मैंने इसको स्टोर करके फ्रीज़र में रख दूँगी। Wind hums songs at the break of day.
अब कुछ इस तरह के सीड्स हो गए, पिकल्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए जो ओपन हो जाते हैं, उनको मैं फ्रीज़र में ही रखना पसंद करती हूँ। ये लंबे समय तक चल जाते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं। और हाँ, कई लोगों का होगा फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाती है, तो जो पानी हम रखते हैं सिर्फ उसी पे बर्फ़ जमती है। बाकी की ड्राई जो चीज़ें होती हैं वो सेफ़ रहती हैं, बर्फ़ नहीं जमती है और आसानी से फ्रीज़र में रखी जा सकती हैं। तो उस तरह की ग्लास जार यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह के 4 कंपार्टमेंट वाले भी ऑर्गेनाइज़र काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अपने डेली यूज़ के लिए। जैसे थोड़ी सी मिर्ची, लहसुन, अदरक, कटी हुई चीज़ें रख ली, तो उनको भी हम ऐसे बस एक डिब्बा उठाया और सभी चीज़ों को यूज़ कर लिया। इस तरह से भी ऑर्गेनाइज़र काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब बारी आई सभी चीज़ों को सेट करने की, तो बस फ्रिज हमारा इस तरह से सेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे 10 या 12 मिनट की वीडियो शेयर की, बट ये काम 3 से 4 घंटे का था। तो आप भी जब काम स्टार्ट करें तो कुछ कामों को पीछे छोड़ दें, जैसे कि पूरे घर को क्लीन करना है उसी दिन, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप फ्रिज को क्लीन कर रहे हैं तो घर की और क्लीनिंग आपको छोड़नी होगी उस दिन के लिए। तभी आप एक कॉर्नर को डीप क्लीन कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऊपर मैंने सारे मसाले के पैकेट रखे हैं, नीचे मेरे कुछ पाउचेस होते हैं जो खुल जाते हैं। इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ ताकि वो सेफ़ रहें, पूरे फ्रिज में ना फैले। पिकल्स मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि वो जल्दी गीला ना हो, गल के नहीं, और नया सा बना रहे। जो भी हमारे ब्रेड स्प्रेड, चॉकलेट्स या फिर जैसे कि चाइनीज़ आइटम बनाने वाले सामान है, वो सब एक शेल्फ में रख देती हूँ ताकि एक ही जगह सभी चीज़ें रहें। truths as they flow down. दूध हो गया, दही हो गया, किसी कंटेनर में निकाल के रख देती हूँ, या एक शेल्फ सिर्फ उसी के लिए रखती हूँ कि मैं दूध वगैरह रख सकूँ। और इस तरह की बास्केट्स भी यूज़ आ जाती हैं अगर छोटी मोटी चीज़ें रखनी होती हैं, तो फ्रिज में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती हैं। जैसे कि मैंने कहा, मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा भरा नहीं रहता है क्योंकि सब्जियां नहीं रहती। मैं प्री प्लान थोड़ा कम करके रखती हूँ, फ्रेश चीज़ें खाना पसंद करती हूँ। अगर ज़्यादा प्री प्लान कर लिया, चीज़ें पीस पास के रख ली, तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है और वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो वो उनका कहना है मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी, बट ये फ्रिज में चीज़ें मत रखो। तो मैं ठीक है नहीं रखती हूँ, जितना हो जाता है ज़रूरी है उतना रख देती हूँ। कुछ मसाले थे और कुछ जैसे कि आटा वगैरह आटा का मतलब चावल का आटा, सूजी, मैदा, या फिर कह लीजिए इमली वगैरह, जो बाहर जल्दी ख़राब हो जाती है, उसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये सालों साल चलते हैं, ख़राब नहीं होती हैं। पैकेट्स जो बंद पैकेट्स होते हैं या ओपन हो जाते हैं कुछ ड्राई चीज़ें, उनको भी मैं यहीं पर रखती हूँ, जिससे कि ये जल्दी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया और हमारा फ्रिज क्लीन हो गया। अगर आप भी दिवाली की स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ में आप जुड़ जाइए, और मेरा अब एक के बाद सिर्फ यही आएगा कि मैं अपने घर को कैसे क्लीन कर रही हूँ, कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो मेरे साथ आप भी शुरू कर दीजिए। जैसे आज मैंने आपके साथ ये वाला वीडियो शेयर किया ऑर्गेनाइजेशन का फ्रिज, तो आप भी कल के दिन कर सकते हैं और हेल्प भी मिलेगी और आइडियाज़ भी काफ़ी मिल जाते हैं। तो मेरा फ्रीज़र ऑर्गेनाइज हो गया। अब क्लीन होने के बाद कोई भी एरिया क्लीन कर लो ना, तो एकदम से सुकून वाला लगता है। तो ये रहा हमारा प्यारा सा फ्रिज। ओके दोस्तों, मेरी मेहनत और आपका एक लाइक बहुत मैटर करता है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा। फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of